नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस टीचिंग हब। कैसे प्यारे बच्चों आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मजे में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो बच्चों, कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, जो कि क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 है। तो आज हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। कल मैंने आपको नंबर्स और नंबर सिस्टम के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। मैंने आपको एक स्टोरी के थ्रू उसको समझाने की कोशिश की थी। फिर हमने ब्रह्मगुप्ता जी के जो नंबर सिस्टम थे उनके बारे में बात करी थी। हमने लॉस के बारे में बात करी, जो उन्होंने लॉस दिए थे। हमने देखा था कि एक रेशनल नंबर क्या होता है। हमने देखा था कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शंस होते हैं, इन सभी को हम एक नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने कल देखी थी। आज मैंने कहा था कि हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, आप मेरे चैनल पे जाइए और वो कल का जो पार्ट 1 है उसको जरूर देखिएगा। आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर क्या होती है? सपोज करिए आपके पास कोई एक नंबर x है, ठीक है ना। कोई नंबर आपको x है, आप इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? मॉड ऑफ x। मॉड ऑफ x के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है, एक्चुअली ये नंबर जो होता है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। वो जो वैल्यू होगी वो क्या शो करेगी? वो शो करेगी कि उस नंबर की पॉइंट 0 से कितनी डिस्टेंस है ऑन द नंबर लाइन। फॉर एग्जाम्पल, x की जगह मैंने अगर कोई नंबर ले लिया 5/3, तो 5/3 क्या होगा? 5/3 होगा। लेकिन मॉड ये बताता है कि अगर कोई एक नेगेटिव नंबर है तो उस मॉड से बाहर आने के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। तो जो हमारा मॉड x है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो दिखा रहा है कि ये जो रेशनल नंबर है उसकी वैल्यू जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी? नॉन नेगेटिव होगी। मतलब जो उसकी डिस्टेंस होगी फ्रॉम द 0 पॉइंट, दैट विल बी ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ठीक है। तो -5/3 भी जब मॉड से बाहर आएगा तो क्या जाएगा? +5/3। तो ये जो मॉड है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? अगर कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना, तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव ही रहेगी। लेकिन यदि कोई उसका नेगेटिव नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? उसकी पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगी। नेगेटिव नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू उसके पॉजिटिव वैल्यू के बराबर होगी। और कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर ही रहेगी। कहने का मतलब है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी किसी नंबर x की, वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जो मॉड x है वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। या हम कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x जो होगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो ये मॉड क्या दिखा रहा है? इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को बता रहा है, और एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होगी? नॉन नेगेटिव होगी। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक बहुत ही मैजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताने चाहता हूँ, या एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो नंबर रेशनल नंबर्स होते हैं ना, रेशनल नंबर्स आर डेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की। कहने का मतलब है कि आपको कोई नंबर है, दो नंबर है आपके 1 और 2। ये दो नंबर है आपके 1 और 2। तो इन दो नंबर के बीच में काफी सारे, या आप कह सकते हैं कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे 1 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर क्या हो जाएगा? 3/2। ये 3/2 आपको कैसे मिलेगा? ये 3/2 जो मिलेगा जब आप 1 और 2 का क्या निकालेंगे? एवरेज। 1 और 2 का एवरेज क्या होता है? 3/2। तो मतलब किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स हो सकते हैं? काउंटलेस, यू कैन से इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में। अब वो दो रेशनल नंबर कौन से हो सकते हैं? एक 1 और दूसरा 3/2। अगेन इसके बीच में भी अगर आपको कोई रेशनल नंबर निकालना हो तो आप निकाल सकते हैं बाय टेकिंग इट्स एवरेज। क्या हो जाएगा इसका एवरेज? 1 + 3/2 को क्या हो जाएगा? 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, 2 × 1 2,
प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 और इस पूरे के डिवाइडेड बाई 2, मतलब क्या होगा 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाई 2 इसके नीचे है और ये 2 जो है इसके साथ और मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 5/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 5/4, मतलब 1 और 3/2 के बीच में वैल्यू कौन सी आ गई हमारी 5/4 आ गई। सिमिलरली अगर आप 1 और 5/4 के बीच में भी निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, 1 प्लस 5/4 अपॉन 2, मतलब इसका इन दोनों के बीच का भी आप एवरेज निकाल लेंगे, क्या मिल जाएगा 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेगा 4 प्लस 5 ऊपर है, ये 4 जो है इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 प्लस 5 हो गया 9 और 4 2 क्या हो गया 8, तो इसके बीच में क्या आ गया एक रेशनल नंबर आ गया 9/8। इसी प्रकार आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो और इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकते हैं या काउंटलेस रेशनल नंबर हो सकते हैं। ये इसकी एक न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी ये कहता है कि कोई दो नंबर के बीच में बहुत सारे दो रेशनल नंबर के बीच में काउंटलेस रेशनल नंबर हो सकते हैं। आपको कैसे निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना है, उन दोनों नंबर का एवरेज निकालना है। जब आप एवरेज निकालेंगे तो जो इसका रिजल्ट होगा वो अगेन एक रेशनल नंबर होगा जो उन दो पॉइंट्स के कहीं पर भी लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि जो नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत डेंस होते हैं। कैसे होते हैं, वो डेंस होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रेशनल नंबर्स आर डेंस, ठीक है। चलिए, तो ये दो चीज और आपको मैंने बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलिए, तो न्यूमेरिकल देखते हैं हम इसके। बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर इक्वल। आपको प्रूव करना है कि जो नंबर्स दिए गए हैं, जो रेशनल नंबर्स दिए गए हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। कैसे करेंगे हम इसको, देखिए पहला क्वेश्चन दिख रहा है 2/3 एंड 4/6, 2/3 एंड 4/6। देखिए, अगर हम 4/6 को और सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2/3 लिखा है। अगर हम 4/6 को सिंप्लीफाई करें या 2/3 को हम, ठीक है ना, अगर किसी चीज को मल्टीप्लाई करके उसको एम्पलीफाई करें, ठीक है ना, तो हम बता सकते हैं कि ये दोनों नंबर इक्वल है या नहीं। हम देख रहे हैं कि 4/6 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 की टेबल में 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, ठीक है। तो यहां भी 2/3 है और यहां भी 2/3 है, तो ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है 2/3 एंड 4/6 ये कह रहा है कि इसमें पूछा है कि ये बराबर है या नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन है 5/4 एंड 10/8। तो 5/4 इक्वल टू लिख रहे हैं 10/8, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हैं, हम इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं या पहले नहीं, 5 से नहीं, क्योंकि 8 डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8, तो 5/4 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/4। तो हम कह सकते हैं हमारा जो नंबर 2 है उसमें जो हमें नंबर्स दिए हैं वो दोनों क्या है, इक्वल है। नंबर 3 क्या है हमारा, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3। थर्ड नंबर में -5/10 और -15/30। देखिए, आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 3s are 15 एंड 5 6s are 30। 5 7 डिवाइड किया, 5 3s are 15 एंड 5 6s are 30। तो क्या -5/10 और -3/6 बराबर है क्या, या -5/10 है लेफ्ट साइड में और राइट साइड में क्या है -3/6। ये दोनों बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। ये कैसे हैं, इक्वल। ये भी क्या था, इक्वल। तो इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है उसमें हमारे ये दोनों नंबर्स क्या है, रेशनल नंबर्स, वो इक्वल है। लेकिन थर्ड में हमारा दोनों रेशनल नंबर्स इक्वल नहीं है। यहाँ -5/10 है और यहाँ पे -3/6 है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में
फाइंड द सम, इन्हीं का ले लेते हैं हम, फाइंड द सम। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, सम को फाइंड करना है दो नंबर के। हमारा नंबर है 2/3 और 4/6। अभी आप देखिए ये दोनों नंबर 2/3 और 4/6 जो है, हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 से। तो 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, मतलब क्या हो गया 2/3 प्लस 2/3। इनका एलसीएम क्या आ गया 3 की टेबल में ये होता है 1 बार, ऐसे ही यहां भी 3 की टेबल में होता है ये 1 बार। तो क्या मिल गया 2 + 2/3, मतलब 2 + 2 हो गया 4/3। तो इन दोनों का सम किया 2/3 प्लस 2/3 का, तो हमें क्या मिल गया 4/3। या आप डायरेक्टली क्या कह सकते थे, आपके 2/3 कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, तो 2 × 2/3 दैट इज 4/3। तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे। सिमिलरली यहाँ पे ये 5/4 है और यहाँ पे 10/8 है। पहले आपने 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5s are 10 एंड 2 4s are 8। कितना आ गया 5/4 प्लस 5/4, एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ से 5 × 1, यहाँ से 5 × 1, 5 + 5 क्या हो गया 10/4। 2 5s are 10 एंड 2 2s are 4। ठीक है, या हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2 × 5/4, 2 1 is 2, 2 2s are 4, मतलब क्या आ गया 5/2। तो आप देखिए ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको अगर सम निकालना हो किसी रेशनल नंबर का तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें मान लीजिए अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे, फाइंड द डिफरेंस, फाइंड द डिफरेंस। पहले ले लिया 3/2 - 1/4। अब आप देखेंगे तो यहां पे दोनों के डिनोमिनेटर बराबर नहीं है, मतलब इसको हमें अगर डिनोमिनेटर को बनाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम आपको मालूम है 4 आता है, एलसीएम लेते हुए आपको आता होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यहां से हम डिवाइड करेंगे 4 को तो कितनी बार होगा 2 टाइम्स होगा। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहाँ 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो एक बार होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। 3 2s are 6 -1/4, इसका मतलब 6 - 1 हो गया 5, 5/4। तो मतलब जैसे हमने सम किया था हमें वैसे डिफरेंस भी करना है, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन 5/3 - 7/2। अगेन हम क्या करेंगे 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। 5 लिखेंगे, 3 2s are 6 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3s are 6 होता है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 5 2s are 10 -7 × 3 होता है 21 / 6। अब देखिए 10 स्मॉल नंबर है और 21 बड़ा नंबर है, तो 21 में से आप 10 को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा 11। बड़े नंबर के सामने वाला जो साइन है वो है माइनस, तो माइनस लगा देंगे / 6। तो इसका क्या आ जाएगा डिफरेंस 5/3 और 7/2 का आ जाएगा -11/6। तो आप ऐसे इनका क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं डिफरेंस का। अगर एक और मेथड है आपको पता है, आप क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5 2s are 10 -7 3s are 21 डिवाइडेड बाय इनके दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई। और पहले किसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको, इसका, ये पहली होगा, फिर ये वाला जो होगा वो सेकंड होगा, और फिर इन दोनों नंबर का क्या करेंगे आप आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 10 - 21 -11/6। तो ये बटरफ्लाई मेथड कहलाती है। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहलाती है। याद रखना हमें ये लेफ्ट वाले न्यूमरेटर से पहले स्टार्ट करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो डिनोमिनेटर में दिए नंबर उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसे भी आपका आंसर आएगा, और आप एलसीएम लेंगे तो भी आएगा। लेकिन जो बटरफ्लाई मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो केवल 2 रेशनल नंबर के लिए तो
ठीक है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो बहुत लेंथी होगा। पहले आप 2 को करेंगे, फिर 2 का रिजल्ट आएगा, उसको आप तीसरे से करेंगे, और जैसे जैसे टर्म्स बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो हमेशा याद रखना है कि ये मेथड कब बेनिफिशियल है या कब ये शॉर्ट ट्रिक का यूज करना है, जब आपके पास केवल 2 ही रेशनल नंबर हो, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। ठीक है ना, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो ये हो गया डिफरेंस भी। अपन आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट, फाइंड द प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी आपको मालूम है क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना, इसको प्रोडक्ट भी बोलते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन ही बोलते हैं। तो फाइंड द प्रोडक्ट या फाइंड द मल्टीप्लीकेशन, ये भी सिंपल है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। 3/2 इंटू 2/3, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए यहां डिनोमिनेटर में 2 है, यहां न्यूमरेटर में 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 1, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 1 1, 1 इंटू 1 1। ठीक है ना, सिंपल। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करना है। ठीक है ना, a इंटू बी अपॉन सी इंटू डी। ऐसे ही दूसरा 5/4 इंटू 2/4। अब देखिए 2/4 जो है वो अगेन डिवाइड हो सकता है 2 से, तो 2 1 is 2 एंड 2 2 are 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 5/4 इंटू 1/2, और आप मल्टीप्लाई कर देंगे 5 इंटू 1 5 और 4 इंटू 2 8। ठीक है। थर्ड, माइनस का मान लीजिए आपके पास 5/3 है इंटू 2/3, तो माइनस साइन रहेगा, -5 2 are 10 और 3 3 are 9, तो -10/9। ऐसे ही अगर फोर्थ एग्जाम्पल, -5/2 इंटू -2/5। अब आपको मालूम है कि 2 माइनस मिलके क्या बन जाता है, प्लस। मतलब 2 माइनस माइनस का प्रोडक्ट होता है तो क्या बनता है, प्लस। तो क्या हो जाएगा 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा केवल 1, क्या बचा प्लस का 1। हमेशा याद रखना, जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो हमेशा रिजल्ट में नेगेटिव आता है। अगर दोनों नेगेटिव होता है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है, प्लस आता है। 2 के बाद अगर 3 होता तो माइनस आता है, 4 होता है तो प्लस। तो हमेशा याद रखना, प्रोडक्ट करते जब मैं ये याद रखना है, मल्टीप्लाई करते समय याद रखना है कि माइनस कितनी बार आया। माइनस अगर ऑड आया है तो माइनस जरूर आएगा, एक बार है तो आएगा। अगर इवन बार आएगा तो नहीं आएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे 2 क्या होता है, इवन होता है, तो जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 नेगेटिव का तो प्लस मिलेगा। अगर तीसरा नेगेटिव आता है तो 3 क्या होता है, ऑड, तो उस केस में क्या होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस आता। तो याद रखिए जब आप प्रोडक्ट करते हैं 2 नेगेटिव नंबर का, अगर दोनों नेगेटिव है, इवन है तो पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो वो नेगेटिव। तो ऑड के लिए हमेशा नेगेटिव, और इवन नंबर्स, टर्म की जो इवन नंबर्स होगी उसके लिए पॉजिटिव होगा। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका फाइंड द प्रोडक्ट मल्टीप्लीकेशन। ये क्वेश्चन नंबर सम, हाँ ये 4 हो गया था। नेक्स्ट 5। अब हम देखेंगे फाइंड द डिवीजन। डिवीजन निकालना है, कैसे निकालेंगे क्वेश्चन, 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4, 5/4 डिवाइडेड बाय 2/4, चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। क्या हो जाएगा ये, अगेन 2/4 क्या होता है, सिंप्लीफाई हो सकता है, लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है, तो इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 की टेबल में 2 1 is 2 एंड 2 2 are 4, क्या बच गया 5/4 डिवाइडेड बाय 1/2। इसका सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 5/4 अपॉन डिवाइड में तो 1/2। तो मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 5/4 मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है डिवीजन हो जाता है, डिवीजन का इनवर्स हो जाता है मल्टीप्लाई, और जो नंबर 1/2 है उसका इनवर्स हो जाता है 2/1। मतलब आप उसका भी इनवर्स कर देते हैं, नंबर का भी इनवर्स कर देते हैं और डिवीजन का इनवर्स मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 is 2 एंड 2 2 are 4, क्या आ गया 5 इंटू 1 5 एंड 2 इंटू 1 2, क्या आ जाएगा 5/2। अब देखिए सिमिलरली अगर हमारे पास यहां पर कोई नेगेटिव नंबर होता और उसको डिवाइड करना है हम 1/3, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये सेम
मल्टीप्लाई में जैसे हमने रूल अप्लाई किया था वैसे सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा। अगर डिवीजन में भी आपका एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, मतलब ऑड नंबर्स ऑफ टर्म जो है वो नेगेटिव है, तो क्या होगी, वो माइनस में आएगा उसका रिजल्ट। और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव है तो वो प्लस में आएगा। अभी देखिए सिर्फ ऑड है क्योंकि एक बार है, तो -2/3। अगेन हम यहीं पे कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई को कर देंगे, सॉरी डिवाइड को कर देंगे कन्वर्ट मल्टीप्लाई में, और 1/3 का इनवर्स कर देंगे 3/1। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, -2/1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई नंबर होता -5/7 डिवाइडेड बाय -7/5, तो क्या होता है, अब देखिए कितने बार है, 1 और 2 बार है, तो मतलब क्या हो गया, 2 बार है मतलब हो गया आपका इवन है, तो क्या आएगा आपका आंसर प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5/7 डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 5/7। हमने माइनस इंटू माइनस करके पहले ही प्लस बना लिया है, ठीक है। 7/5 का उल्टा हो जाएगा 5/7, ठीक। क्या हो जाएगा, 5 × 5 25, 7 × 7 49। तो सेम जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में रूल्स अप्लाई करते हैं वैसे हम यहाँ डिवीजन में भी अप्लाई करेंगे। तो आपको ये डिवीजन भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको मालूम है ब्रह्मगुप्ता जी ने हमको लॉस दिए थे, वैसे ही प्रॉपर्टी भी दी थी। कौन सी प्रॉपर्टी दी थी, एक थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास सपोज करिए अगर हम फ्रैक्शन में ले लें तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, एडिशन के लिए हम देखते हैं, हमने देखा है इसको, किस में देखा था याद करिए आप, फ्रैक्शन में देखा होगा फॉर एडिशन। पहले अपन एडिशन के लिए देखेंगे, तो अगर कोई P/Q प्लस R/S ऐसा लिखा हुआ है तो आप कम्यूटेटिव नियम के हिसाब से क्या कर सकते हैं, R/S को P/Q की जगह लिख सकते हैं और P/Q को R/S की जगह लिख सकते हैं। मतलब आपने R/S को पहले लिख दिया प्लस P/Q को बाद में लिख दिया। कहने का मतलब 1/2 प्लस 3/2 अगर लेफ्ट साइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 1 4 4/2। अगर हम यहाँ 3/2 को पहले लिख दें और तब भी करें तो 3 + 1 4/2 4/2 दोनों साइड से इक्वल आ गया। इसका मतलब कि हमारा जो फ्रैक्शंस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई नंबर्स है प्लस में तो आप क्या कर सकते हैं, अगर उनका ऑर्डर को आप आगे पीछे कर सकते हो, उनके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हो। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अप्लाई होती है, और मल्टीप्लिकेशन के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर लिखा P/Q × R/S तो आप लिख सकते हैं R/S × P/Q। सिर्फ प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 3 × 1 क्या जाएगा 3, और 2 × 2 क्या जाएगा 4। सेम 3 × 1 3 और 2 × 2 4। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड। तो कहने का मतलब है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यदि आप रेशनल नंबर्स को फॉर एडिशन के लिए अगर आप उनके टर्म्स को इंटरचेंज कर देते हो या ऑर्डर को चेंज कर देते हो तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता है। तो फॉर एडिशन और फॉर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ये अप्लाई होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दो टर्म्स के तो आपका रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, रिजल्ट एज इट इज होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है हमारा रेशनल नंबर। सिमिलरली दूसरी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। मान लें हमारे पास कोई एक P नंबर है, इंटू यहां पे लिखा है Q + R, एंड दिस प्रॉपर्टी किसके साथ इज अप्लाइड ओनली विथ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या हो जाएगा, ये
पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो है ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, तो पहले p के साथ q का मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद कौन सा साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ, तो प्लस का साइन लगाएंगे और फिर p के साथ किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, r का, तो p इंटू r। मतलब आपने क्या कर दिया, q और r को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ में, p के साथ में। जो q प्लस r आपका यहाँ पे था उसको आपने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ में, p के साथ में, p इंटू क्यू प्लस p इंटू r कर दिया आपने, ठीक है ना। अगर आप यहाँ माइनस कर देते प्लस की जगह, तब बस इतना चेंज हो जाता कि यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाता आपका, माइनस आ जाता। मतलब हमने ब्रैकेट के अंदर साइन को चेंज बस किया है, प्लस की जगह माइनस किया है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अभी भी वही रहेगी, p के साथ q का मल्टीप्लाई होगा और p के साथ r का मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रॉपर्टी किसके लिए अप्लाई हो रही है, मल्टीप्लीकेशन के लिए। आप ऐसे करोगे तो नहीं होगा, p प्लस q प्लस r, यहाँ पे एडिशन के लिए नहीं अप्लाई होगी कि p q के साथ भी ऐड हो रहा है और p r के साथ भी ऐड हो रहा है, तो ये एडिशन के साथ भी अप्लाई नहीं होती है और माइनस के साथ भी अप्लाई नहीं होती। अगर माइनस साइन होगा तो ऐसा नहीं कि p माइनस क्यू हो गया फिर प्लस p माइनस r हो गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता, p माइनस क्यू प्लस p माइनस r, तो ये क्या है, गलत है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर यहाँ प्लस होता तो इसका ये मतलब नहीं होता कि p प्लस क्यू और प्लस p प्लस r, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के। डिवीजन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, p डिवाइडेड बाय q माइनस r, p को डिवाइड करना है q माइनस r, तो आप ऐसे नहीं कर सकते p अपॉन q माइनस p अपॉन r, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। लेकिन अगर ऐसा लिखा होता, लेफ्ट साइड वाला डिवीजन इज नॉट अलाउड, लेकिन राइट साइड में होता p, तो ये क्या हो जाता, q माइनस r अपॉन p के। तो अब आप क्या कर सकते हैं, q डिवाइडेड बाय p माइनस r डिवाइडेड बाय p। तो आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट तो कर सकते हो अगर p इज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है ना, जो आप जिस p को आप p से इसको डिवाइड कर रहे हैं q माइनस r को, यदि वो राइट साइड में है तो ये प्रॉपर्टी तो ठीक है, अप्लाई हो जाएगी, बट जब लेफ्ट साइड में होगा p तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो ये एक कंडीशन बस के लिए अप्लाई होती है, इसलिए हम ये नहीं कहते कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन, ठीक है ना, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में अप्लाई हो सकती है, दोनों कंडीशन में अप्लाई नहीं हो सकती है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन फ्रॉम द राइट साइड, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। चलिए इस पे बेस्ड हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से। 2/3 इंटू 1/3 प्लस 4/3, इसको सॉल्व करना है हमको। किसका यूज करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज कर लें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू ब्रैकेट के अंदर 1/3 प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2/3 इंटू 4/3, ठीक। क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 2/3 3 are 9, ऐसे इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ 2 4 are 8 3 3 are 9, दोनों का डिनोमिनेटर 9 है तो नीचे आ गया 9, ऊपर है 2 और 8, न्यूमरेटर जुड़ गए, क्या आ गया आंसर 10/9। तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। नेक्स्ट 2/3 इंटू 4/3 माइनस 1/3, अब प्लस की जगह नेगेटिव साइन ले लिया, अगेन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, 2/3 इंटू 4/3, साइन आ गया माइनस वाला, 2/3 इंटू 1/3, क्या हो जाएगा 2 4 are 8 3 3 are 9, 2 1 are 2 and 3 3 are 9, अगेन क्या आ गया डिनोमिनेटर 9, ऊपर आ गया 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 होता है 6 अपॉन 9, अगर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 से डिवाइड करके, 3 2 are 6 एंड 3 3 are 9। तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है इसके, ठीक है ना। इसके बाद आप इसके कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं मल्टीप्लाई करके, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से ऊपर नीचे 5, लेकिन सेम नंबर से आपको याद रखना है मल्टीप्लाई करना। इसलिए मैंने कल बताया था ये इनका
रिप्रेजेंटेशन होता है वो कैसा होता है, यूनिक होता है, मतलब अपने लोएस्ट फॉर्म में या सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है P अपॉन Q। ये आपको मैंने कल उसको बताया था। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लगा सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन ले ले अपन। 2/3 प्लस 1/3, 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/3, 3 और 3 का एलसीएम आ गया 3, ऊपर वाले जुड़ जाएंगे 2 + 1, कितना आ गया 3, 3/3, 3/3 होता है 1, इसको अपन लिख सकते हैं 1/1 भी। ठीक है, अगर हमने इसको इंटरचेंज कर दिया, इसी में क्या कर दिया, 1/3 प्लस 2/3 कर दिया, तो अगेन एलसीएम क्या आ गया 3, पहले आ जाएगा 1, बाद में जाएगा 2, 3/3 कट गया, क्या आ गया 1/1। तो हमने देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया, पहले 2/3 को पहले लिखा था और 1/3 को बाद में लिखा था, फिर 1/3 को पहले लिख दिया, 2/3 को बाद में लिख दिया, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो याद रखना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं इन केस ऑफ एडिशन। और अगर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए देखें तो क्या आ जाएगा 1/3 इंटू 3/3, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 2 × 1 2 एंड 3 × 3 9। अगर हम इसको 2/3 को पहले लिख देते हैं और 1/3 को बाद में लिख देते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई अगेन 2 से हो जाए, 2 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, 2 1 is 2 एंड 3 3 are 9। तो देखिए हमारे रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आया, हमने भले ही ऑर्डर को चेंज कर दिया हो, पहले 1/3 इंटू 2/3 था, अब हमने लिख दिया 2/3 इंटू 1/3। तो कहने का मतलब एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है और डिवीजन फॉलो करता है, बट केवल एक केस में करता है। तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और देख लेते हैं अपन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी आपको पता है। एसोसिएशन क्या करना अपन को, एसोसिएशन करना है, संगठन, हिंदी में क्या बोलते हैं संगठन। तो कैसे करते हैं अपन ने देखा था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी जब हमने फ्रैक्शन पढ़ा था। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, लिखा है 1/3 प्लस 2/3 प्लस 1/4। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ब्रैकेट इन दो नंबर के बीच में लगा हो तो इन दोनों में से हटा के अगर हम 1/3 को बाहर लिख दें और ये ब्रैकेट इन दोनों के बीच की जगह इन दोनों के बीच में लगा दें तो हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होता है। रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं आता है अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दें, ब्रैकेट की पोजीशन को चेंज कर दें। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 3 और 3 का एलसीएम आ गया 3, यहाँ से आ गया 1 + 2, ये हो गया 1/4। ये किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, एडिशन के लिए, फॉर एडिशन। ठीक है, अगेन यहां से आ जाएगा 3/3 और यहाँ पे क्या है 1/4, ये कट जाएगा, आ जाएगा 1/1। तो 1/1 प्लस 1/4, एलसीएम आ गया 4, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 का 1, क्या आ गया 5/4। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते 4 × 1 4 और 1 × 1 1, तो 4 + 1/4। यहां से आ गया 5/4। यहां से देख लीजिए अब 1/3 प्लस 3 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 12। यहां पे होगा 2 3 4 12 प्लस 1 लिखेंगे, 4 3 12। ठीक है, तो क्या आ गया 1/3, 2 4 8, 3 × 1 हो गया 3 डिवाइडेड बाय 12, 1/3, 8 + 3 हो गया 11, 11/12। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 12 भी आ जाएगा, 1 लिखेंगे, 3 4 12 प्लस 11, 12 1 is 12, तो आ जाएगा 1। देखिए 3 से 4 टाइम्स डिवाइड होगा तो 4, 12 से 1 टाइम डिवाइड होगा तो 1। क्या मिल जाएगा 4 × 1 4 प्लस 11 × 1 11/12, मतलब 11 + 4 होता है 15, 15 डिवाइडेड बाय 12,
तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए। कैसे बराबर नहीं है, बराबर है। 3 से काट दो, 3 5 are 15 एंड 3 4 are 12, क्या आ गया 5/4। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर आप ब्रैकेट जो है 2 नंबर के बीच में अगर लगे हो किसी, तो उनको हटा के आप किसी और 2 नंबर के बीच में लगा सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड विल बी ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लिकेशन होता तो क्या होता, यहां पे हो जाता इंटू, अब क्या कर रहे हैं, सेम वही चीज कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों के बीच में नहीं करके हमने इन दोनों के बीच में कर दिया। अगर इन दोनों के बीच में करेंगे तो पहले आएगा 2 × 1 2, 3 3 are 9 × 1/4। यहां पे भी करते हुए चलते हैं, 1 × 3 1/3, 2 × 1 3 4 are 12, क्या आ जाएगा 2 × 1 2, 9 4 are 36, यहां से आएगा 2 × 1 2, 12 3 are 36। मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑल्सो वी कैन अप्लाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे नेगेटिव डिफरेंस के लिए हो सकती है कि नहीं हो सकती, या सब्ट्रैक्शन के लिए हो सकती नहीं हो सकती, आप देख लें, चेक कर लेते हैं। 1/3 - 2/3 - 1/4, 1/3 - 2/3 - 1/4। ये किसके लिए देख रहे हैं अपन, फॉर डिवीजन, चेक सॉरी फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आप सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करके देख लीजिए कि ये अप्लाई होती कि नहीं प्रॉपर्टी। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाता है तो अप्लाई होगी, और अगर नहीं आता तो अप्लाई नहीं होगी। तो अप्लाई करके देख लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम आ गया 3, 3 को एक बार है ना, 3 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ आ जाएगा -1/4। साइमल्टेनियसली राइट हैंड साइड में भी करते हैं, 3 और 4 का आ गया 12, 3 की टेबल में आता है 3 4 are 12, और 4 की टेबल में आता है 4 3 are 12। 1 × 1 1, -2/3 -1/4, यहाँ से आया 1/3 -2 4 are 8, 3 1 is 3 डिवाइडेड बाय 12। यहाँ पे 1 - 2 हो गया, देखो हम 2 में से करेंगे माइनस तो आएगा -1/3, क्योंकि 2 बड़ा है इसलिए इसके सामने वाला जो साइन होगा वो लगेगा, तो -1/3, फिर है -1/4, यहाँ -8 - 3 आ गया 5/12। अगेन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, 3 और 4 का एलसीएम आ गया, कितना आ गया 12, माइनस साइन, 3 4 are 12 होता तो 4 लिख दिए, 4 3 are 12 होता है तो 3 लिख दिए। यहाँ से भी क्या आ गया 12, 3 4 are 12 और 12 1 is 12। यहाँ से आ गया -1 × 4, -1 × 4 हो गया माइनस का 4, -1 × 3 हो गया माइनस का 3/12। यहाँ से आ गया 4 × 1 4, -5 × 1 5 डिवाइडेड बाय 12। देख लीजिए ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ सही है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7/12, और यहाँ से आ गया 4 - 5 होता है 1 होता है और साइन लगेगा माइनस का, और ये आ गया 12। क्या ये दोनों बराबर हैं, क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं, दे आर नॉट इक्वल। तो हम कह सकते हैं कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में अप्लाई नहीं होती है। ऐसे ही आप डिवीजन के केस में आप लोग करके आइएगा, आप लोग देखिएगा फॉर डिवीजन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं होती है। तो आई एम श्योर कि उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होगी। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द क्वोशेंट। आपको क्या फाइंड करना है, क्वोशेंट को फाइंड करना है। तो चलिए कैसे करते देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 2/3 डिवाइडेड बाय 3/10। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2/3 डिवाइड का इनवर्स मल्टीप्लीकेशन, 3/10 का इनवर्स हो जाएगा 10/3। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स कर दिया। क्या आ गया हमारे पास, 2 × 10 आ गया 20, और 3 × 3 आ गया 9। हमें क्वेश्चन निकालना है, क्या करना पड़ेगा, इस 20 को डिवाइड करना है 9 से। तो 9 ये आ गया 20, 9 की टेबल पढ़ेंगे, 20 से नीचे नंबर चाहिए, 9 2 ज़ा
18, यहां बचा 2। इसके बाद कोई नंबर नहीं, यहीं तक रहेंगे। हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं? Q इंटू आर अपॉन डी के फॉर्म में लिखते हैं। Q मतलब होता है कोशेंट, ठीक है, R मतलब होता है रिमाइंडर और D होता है हमारा ये डिवाइजर। हमसे पूछा है कोशेंट क्या है, 2, R की वैल्यू 2 और डिवाइजर की वैल्यू 9। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि हमारा कोशेंट क्या है इसका 2। तो आपका क्वेश्चन मिल गया। सिमिलरली इस साइड देख लीजिए, 7/11 डिवाइड का कर दिया मल्टीप्लाई और 5/8 का कर दिया 8/5। 7 इंटू 8, 7 8 56 डिवाइडेड बाय 55। तो 55 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 56 को आप किससे डिवाइड कर देंगे? 55 से। कितनी बार होगा? एक बार होगा। यहां से 55 माइनस हो जाएगा, यहां बचेगा 1। अगेन इसको लिख देंगे Q इंटू आर अपॉन डी के फॉर्म में। Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 1 और D की वैल्यू 55। तो यू कैन सी आपका जो क्वोशिएंट है वो क्या आ गया? 1। तो सिमिलरली आप ऐसे कोई भी सवाल अगर आपके पास क्वेश्चन है तो आप फाइंड कर सकते हैं उसका क्वोशिएंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, फाइंड द रेशनल नंबर x सच दैट 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3y 5 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/2। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर दिया है हमें इसको इसकी वैल्यू के बराबर बनाना है, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखें तो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में 5/6 इंटू एक्स, तो 5/6 इंटू एक्स प्लस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में और प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ में। तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास यहां से 5/6x प्लस, देखिए ये 5 से 5 कैंसिल, 3 से 3 1 is 3 एंड 3 2 are 6। क्या बच गया यहां से? प्लस का 1/2। तो x की वैल्यू ऐसी क्या होना चाहिए, या रेशनल नंबर फाइंड द रेशनल नंबर x का क्या वैल्यू होना चाहिए कि ये बराबर हो जाए? तो देखिए अगर हम x की वैल्यू अगर यहाँ पे भी 1 रख दें और यहाँ पर भी 1 रख दें तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे तो 5/6 इंटू 1 प्लस 1/2, यहां से क्या आ जाएगा? 5/6 प्लस 1/2। और यहां सर भी देखिए हमने यहाँ पे अगर रख दिया x की वैल्यू 1, ये राइट हैंड साइड है, तो x की वैल्यू अगर 1 रख देंगे तो यहां से भी क्या जाएगा? 5/6 प्लस 1/2। तो आप देख सकते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो LHS इज इक्वल टू हो जाएगा RHS के, ठीक है। तो हम x की वैल्यू 1 रख दिए तब भी वही आएगा, सेम आएगा LHS RHS। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो भी आएगा, x की वैल्यू 2/1 लिखेंगे तो भी वही आएगा, x की वैल्यू 1/2 लिखेंगे तो भी वही आएगा। मतलब हम x की कोई भी वैल्यू यहाँ 1 से लेके पॉजिटिव कुछ भी लिख सकते हैं, निगेटिव कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू क्या आएगी आपकी सेम। अगर ये -1 होती तो यहाँ पे क्या जाता? -5/6 प्लस 1/2, यहाँ पर भी -5/6 प्लस 1/2। तो x की ऐसी वैल्यू होना चाहिए कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर जाए राइट हैंड साइड। ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द रेशनल नंबर्स 2/3 5/4 एंड 1:1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। इन एक नंबर लाइन में इन तीनों नंबर को हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए 3/4 और ये -5/4 है, -5/4 एंड 1:1/2 को, तो 2/3 हमारा नंबर, -5/4 है और 1:1/2 है। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में, किसमें? ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? इम्प्रॉपर में। कैसे करेंगे? हमारे पास 1:1/2 है, फॉर्मूला क्या आता है? Q इंटू आर अपॉन डी, और ये फॉर्मूले में क्या होता है? Q का मल्टीप्लाई करना पड़ता है D से, और जो रिजल्ट आता है इन दोनों का उसको ऐड करना पड़ता है R से, और डिवाइड करना पड़ता है इस डिवाइजर से, ठीक है। ये हमारा
जो हमारा फॉर्मूला है Q इंटू आर अपॉन डी से, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। सबसे पहले Q इंटू डी करेंगे तो क्या जाएगा 1 इंटू 2, इसको करेंगे प्लस R मतलब 1 से, और D कितना है हमारा 2, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ गया 3/2। तो हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं 3/2। तो हमने क्या करा, मिक्स फ्रैक्शन से इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या हो गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर को कहां ड्रॉ करेंगे, ऑन द नंबर लाइन। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जगह मैं क्या लिख दूं अब 3/2। नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है। अब देखिए हमने क्या किया, यहां पे कहीं पे सेंटर में सेंटर्स को मान लिए, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या करना है, नंबर को ड्रॉ करना है। ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे यहां पे -1 -2 -3 -4 -5। सबसे पहला नंबर हमारा 2/3। तो 2/3 ये क्या शो कर रहा है, ऊपर वाले जो है, ऊपर वाला शो करता है स्टेप्स जो हमें इस नंबर लाइन पे चलने हैं, और 3 बता रहा है क्या पार्ट्स, 3 पार्ट्स और 2 स्टेप्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पार्ट से एक कम, पार्ट से एक कम क्या करना पड़ेगा, कट्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है ना। पार्ट से एक कम कट्स लगाने पड़ेंगे नंबर लाइन पे, ठीक है ना। अब देखिए हमारे 2/3 है, कौन सा फ्रैक्शन है, सबसे पहली बात तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन का जो वैल्यू आता है वो किसमें, कहां से कहां तक होता है, उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक की होगी। मतलब 2/3 हमेशा 1 से स्मॉल होगा, 2/3 हमेशा 1 से स्मॉल होगा। तो 2/3 को ड्रॉ करने के लिए करेंगे हम, सबसे पहले 0 और 1 के बीच में इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो कितने कट्स बताया था मैंने, 2 कट्स लगा देंगे आप, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। तो एक पार्ट जो होगा 0 और 1 के बीच में वो हो जाएगा 1/3, दूसरा वाला 2/3, और तीसरा वाला 3/3 जो कि किसके बराबर होता है 1 के। मतलब आप कहां पे आ जाएंगे 1 पे आ जाएंगे। हमें क्या करना है 2/3, तो ये हमारा क्या हो गया 2/3। एक नंबर हमारा 2/3 जो है वो इस नंबर लाइन पे हमने ड्रॉ कर दिया। दूसरा बोलता है -5/4। अब ये देखिए ये कौन सा नंबर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा वैल्यू 1 से ज्यादा होती है। तो 5/4 जो है वो कहां पे आएगा, 4 से ज्यादा है। 5/4 कहां आएगा, ये 1 और 2 के बीच में आएगा क्या, ये 5/4 लिखा है, ठीक है ना। अगर आप चाहे तो इसको ऐसा करके देख सकते हैं, 4 1 is 4 बचा 1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आया 1, तो क्वेश्चन 1 आया है और रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब नंबर हमारा 1 से हमेशा बड़ा होगा 5/4, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अगर आप डेसिमल में निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को अगर डिवाइड यहीं से डिवाइड कर लें तो पॉइंट, यहां पे क्या लगा देंगे 0, 4 2 8, 10 - 8 करेंगे तो क्या बचेगा 2, उतारेंगे 0, 4 5 20, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, आ जाएगा 0। मतलब हमारे पास क्या आ गया 1.25 आ गया। तो 1.25 ये शो कर रहा है कि हमारा जो वैल्यू है -5/4 वो 1 से ज्यादा है, मतलब 1 और 2 के बीच में है। तो हमारा लाई कहां करेगा 1 और 2 के बीच में, ठीक है ना। चाहे तो हम 5/4 को और क्या लिख सकते हैं, आपको मालूम है QR अपॉन क्या लिख सकते हैं, QR अपॉन डी के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा QR अपॉन डी। Q हमारा कितना आया था, यहां से Q की वैल्यू क्या यहां से क्या आई थी 1, तो 1 रिमाइंडर आया 1 और डिवाइजर कितना हमारा 4। तो हम 5/4 को क्या लिख सकते हैं 1:1/4। तो 1 से तो ज्यादा हुआ ना, 1:1/4 इज ग्रेटर देन 1। तो हमारा नंबर कहां आएगा, यहां आएगा, यहां साइन माइनस का था, ठीक है। तो यहां माइनस है तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो यहां से भी बचेगा क्या आपका, अगर देखा जाए तो ये -5 है,
अगर आप साइन को यहाँ पे लगा देंगे तो ये आपका माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है ना। तो आप इसको लिखेंगे, समझ में आया, क्योंकि माइनस 5/4 है, ठीक। अब क्या होगा, आपको क्या करना है, 1 से ज्यादा, तो ये -1 हो गया और 1/4 और चलना है, तो 1/4 मतलब कितना स्टेप, कितनी स्टेप, 1 स्टेप चलना है, और पार्ट्स कितने, 4 पार्ट्स। तो आपको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में। तो ये हो गया -1, तो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, तो ये -1 है। ये वाला क्या हो जाएगा -1, और आपने कितना पार्ट चलना है, 1/4 और चलना है, तो -1 × 1/4, -1:1/4 ये वाला पार्ट हो जाएगा। ऐसे ही इसके आगे चलेंगे तो ये क्या होगा, -1/4 तक, फिर क्या आएगा -1/2, -3/4, और ये क्या हो जाएगा -4/4। लेकिन साथ में क्या आएगा, यहाँ पे 1 भी आएगा, याद रखना, इनके साथ में मैंने 1 नहीं लगाया है। ये -1:1/4, फिर -1:1/2, फिर -1:3/4, फिर -4/4, और साथ में क्या आएगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा 2। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, ये -1:1/4 हमारा क्या है एक्चुअली में माइनस का 5/4। बात समझ में आई। हमारे को क्या करना था, 1 से आगे बढ़ना था, 1/4 स्टेप, 1 स्टेप एंड 4 पार्ट्स, तो हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और स्टेप हमारी 1 हो गई। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर है हमारा 3/2। ये 3/2 भी क्या है, हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/2 है। इसका मतलब इसको अपन कैसे ले सकते हैं, आपको मालूम है हमने 1:1/2 को 3/2 लिखा था। अब ये 1 है, इसके बाद हमें कितने 1/2 मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो ये एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। ये वाला जो है क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 के बाद ये क्या जाएगा 2/2, मतलब समझ रहे हैं आप, तो ये 1:1/2 है। एक्चुअली क्या है 1:1 + 1/2। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये क्या है 1 + 1/2, जो कि कितना होता है 3/2। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट है 3/2, जो कि 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ऐसे ही हम और भी नंबर्स होते हैं तो हम ऐसे अपने नंबर लाइन पे इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक ही नंबर लाइन पे हमने तीनों नंबर को ड्रॉ कर दिया है, आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो ये हमें -1/2 और 1/4 ये रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच हमें क्या चाहिए बोल रहा है, डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर चाहिए, वो भी कितने चाहिए 3। कैसे निकालेंगे, आपको बताया था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, डेंस्ड होते हैं। तो किसी भी 2 नंबर्स के बीच के अगर कोई रेशनल नंबर को निकालना होता है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले -1/2, ठीक है ना, रेशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 1/4। पहला क्या हो जाएगा, इन दोनों नंबर के एवरेज ले लो, तो -1/2 + 1/4, और इसको डिवाइड कर देंगे एवरेज लेने के लिए किससे, 2 से। क्या आ जाएगा यहां से, अगर मैं पहले 1/4 लिख लूं प्लस वाले को, बाद में लिख लूं माइनस वाले को, अपॉन 2 है, इन दोनों का एलसीएम ऊपर आ जाएगा 4 का आ जाएगा 1, 4 1 is 4 एंड दिस 2 2s are 4, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 1 - 1 × 2 हो गया 2 डिवाइडेड 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। 1 - 2 होता है 1, नंबर बड़ा है 2, साइन आ गया 1 का, सॉरी साइन आ गया माइनस का, डिवाइडेड बाय 4 है, और इसका मल्टीप्लाई नीचे वाले 2 से और कर देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/8। तो एक नंबर हमें इन दोनों नंबर के बीच में मिल गया -1/8। देखिए ये है 0, -1/2 है, यहां पे आएगा, अगर यहां मान ले 1 है, ये -1/2 है, और -1/2 और 1/4, तो यहां कहीं अगर आपका 1 है, पहला मान ले 1/4
दूसरा मान लें 2/4, तीसरा मान लें 3/4 और चौथा आपका ये 1 है ही, दैट इज 4/4। तो 1/4 और इस 2 के बीच में हमने पहला नंबर निकाल लिया -1/8। ठीक है, इसके बीच में पहला नंबर क्या आ गया, -1/8 आ गया। तो हम यहाँ पे कहीं बता दे रहे हैं ये -1/8 है। ठीक है, अगेन नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, -1/2 और -1/8 के बीच में निकाल लेंगे। -1/2 एंड -1/8 इसके बीच में निकालने के लिए क्या करेंगे, -1/2 प्लस -1/8 और इसका एवरेज निकालने के लिए इससे डिवाइड कर देंगे 2 से। क्या आ जाएगा, -1/2 प्लस इंटू माइनस होता है -1/8 डिवाइड बाय 2। इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना, 8। तो पहला वाला हो जाएगा -1, 2 4 are 8 -1 इंटू 8 का 8 1 is 8, तो 1 आ जाएगा और इसका डिवाइडेड बाय 2। यहां से क्या जाएगा, -1 इंटू 4 माइनस का 4, -1 इंटू 1 1, इस 8 को मल्टीप्लाई कर दे अपन 2 से। ठीक है ना, यहाँ -4 और -1 मिलकर हो जाएगा माइनस का 5/16। तो देखिए अब क्या आ गया हमारा, -5/16। तो इन दोनों के बीच में हम देखा जाए तो यहाँ पे कहीं करीब क्या आ जाएगा आपका, -5/16। ठीक है, कितना आ गया, -5/16। तो हमें 2 नंबर मिल गए। अब एक नंबर और फाइंड करना है। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, -1/8 और ये आपका कौन सा नंबर था, 1/4। इन दोनों के बीच में भी आप एक फाइंड कर सकते हैं नंबर। थर्ड नंबर, ये सेकंड आ गया, अब हमारा थर्ड नंबर। तो थर्ड नंबर हम ले रहे हैं किसके बीच में, -1/8 एंड दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 1/4। इसके बीच में हम ले लेंगे थर्ड नंबर। क्या आ जाएगा बताइए, -1/8 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाय 2। क्या मिल जाएगा, यहां से पहले लिख लेंगे प्लस वाले को, फिर लिख लेंगे माइनस वाले को, डिवाइडेड बाय 2। एलसीएम आ गया 8, 1 लिखेंगे, 4 2s are 8 -1, 8 1 is 8 डिवाइडेड बाय 2, 1 2s are 2 -1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाय 8 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो हो जाएगा 2 -1 1, 8 2s are 16। तो इन दोनों के बीच में कहीं पे क्या आ जाएगा हमारा कोई पॉइंट 1/16। यहाँ पे मान लीजिए हमारा क्या आ जाएगा, ये 1/16। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर जो है -1/2 और 1/4 के बीच में क्या क्या आ गए, एक आ गया हमारा -5/16, एक आ गया -1/8 और एक आ गया 1/16 और हमारा लास्ट में क्या था यहाँ पे 1/4। तो हमें 3 निकाले थे डिस्टिंक्ट रेशनल नंबर, तो आ गया -5/16 -1/8 और 1/16। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, अ टेलर है 15:3/4 मीटर्स ऑफ फाइन सिल्क। एक टेलर के पास 15:3/4 मीटर का फाइन सिल्क है। इफ मेकिंग 1 कुर्तास रिक्वायर्स 2:1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क। यदि एक कुर्ता को सिलने के लिए 2:1/4 मीटर का सिल्क लगता है, एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्तास ही कैन। तो एग्जैक्टली वो कितने कुर्ता बना सकता है। ठीक है ना, तो कितने कुर्तास वो बना सकता है, कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखिए टोटल पहले कितने मीटर, टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क कितनी है, 15:3/4। ये आपका भी मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें उसको ऐड कर देंगे, किसको, 3 को, +3 कर देंगे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। क्या मिल गया, 15 × 4 60 +3 डिवाइडेड बाय 4 मतलब आ गया 63 डिवाइडेड बाय 4।
तो टोटल लेंथ ऑफ फाइन सिल्क कितनी आ गई? 63/4 मीटर्स। ओके, अब एक बोल रहा है कि एक कुर्ते को बनाने में, ठीक है ना, 1 कुर्ता रिक्वायर्स 2:1/4 मीटर्स। ये अगेन क्या हो जाएगा? 2 × 4 + 1 / 4, दैट इज 8 + 1 / 4, इट मीन्स 8 + 1 9, 9/4। तो 1 कुर्ता रिक्वायर्स 9/4 मीटर्स। टोटल लेंथ हमें पता है और एक कुर्ते को बनाने में इतना लगता है, तो टोटल कितने कुर्ते बने उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो टोटल लेंथ है फाइन सिल्क की, उसको डिवाइड कर देंगे एक कुर्ते को बनाने के लिए जितनी लेंथ की जरूरत पड़े। कितनी लेंथ की जरूरत पड़ रही है? 9/4। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कुर्ते वो बना सकता है। तो क्या करेंगे? सिंपली 63/4 और 9/4, ठीक है ना, 63/4 और 9/4, therefore total number of kurta, therefore total number of kurta is equal to total length of fine silk divided by 1 kurta length। टोटल लेंथ कितनी आई थी? 63 /4 डिवाइडेड बाय 9/4, ठीक है। अब देखिए 63/4 है, ये डिवाइडेड है, मल्टीप्लाई करते हैं, हमें मालूम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, ये डिवीजन वाला जो है डिवीजन का, ठीक है ना, साइन है, उसको अपन ने किससे कन्वर्ट कर दिया? मल्टीप्लिकेशन से। और जो नीचे नंबर 9/4 है उसका इनवर्स ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 4/9। अब देखिए ये 4 डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर के 4 से कट गया, 9 × 9 एंड 9 × 7 = 63, ठीक है। तो कितने टोटल नंबर ऑफ कुर्ता कितने बन जाएंगे भाई? टोटल नंबर ऑफ कुर्ता इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आंसर 7, ठीक है। टोटल 7 कुर्ते बन सकते हैं इतनी लेंथ से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन। तो मेरी ख्याल से आज के लिए इतना सफिशिएंट है बच्चों। हम इसके आगे और कल पढ़ेंगे पार्ट 3, इसी के आगे पढ़ेंगे और उसमें भी न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल मिलेंगे, परमिशन चाहता हूं आपसे, कल मिलने के लिए फिर आऊंगा। चलता हूं मैं अभी के लिए, बाय बाय, सी यू।